all the aspirant, those who are in their final year of graduation, this video is for all of them. Okay, so all the aspirant, those who are preparing testnet along with their graduation examination, final year examination, how to balance their study, this video is all about that. तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करना है बेसिकली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है. ओके, सो दैट नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर भी बना दूंगा. और दूसरा कि कैसे आप चैनलाइज करते हो आपकी प्रिपरेशन, मतलब व्हाट इज़ योर मोटिवेशन. मतलब ऑल टाइम आई कीप ऑन सेइंग कि दिस इज़ माय मोटिवेशन, ये आपके अंदर हमेशा होना चाहिए. आपके स्टडी टेबल के सामने कैंपस का फ़ोटो और जो कोर्स के लिए आप जा रहे हो वो स्कोर जो रिक्वायर्ड है अपना उस कोर्स को लेके वो आपके सामने होना चाहिए. टारगेट हमेशा अपने सामने होना चाहिए. तो वो तो मैं एक आपको एडवाइस करता ही हूँ, वो करना ही अपने को. और आपका मोटिवेशन क्या है दूसरा, तो मोटिवेशन हमेशा सामने चाहिए. सो बाय डिफ़ॉल्ट एक किक मिलेगी, हाँ पढ़ाई करनी है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत इस साल कर लेते हैं, उसके बाद तो लाइफ इज़ सॉर्टेड व्हेन आई गेट माई TISS कैंपस. सो वेरी फर्स्ट कैलकुलेट योर टाइम. कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो फॉर योर टेस्टनेट प्रिपरेशन, मतलब डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, वीकेंड बेसिस पे, एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. 4 तरीके से आप टाइम को यूज़ कर सकते हो आपके टेस्टनेट के प्रिपरेशन के लिए. तो एक तो हो गया कि आपका डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग, GK, ग्रामर, वोकैब, ये आपको डेली बेसिस पे करना है विदाउट फेल. ठीक है, ग्रामर एक टाइम के बाद 1 से 2 महीने के बाद आपका हो जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब करके हो जाएगा. तो आपका वोकैब आपको वर्कआउट करना है. वोकैब के लिए मैंने बुक रिकमेंड किया, वर्ड पावर मेड इजी, तो वो तो आपको करना ही करना है. और आपका न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो आपको सेकेंड राउंड जो स्टेज 2 है आपका इंटरव्यू का, वहाँ पे भी डेटा काम आएगा. तो पेज 1 करंट अफेयर्स न्यूज़, एडिटोरियल पेज के आपको चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना, हाउ टू थिंक न्यूट्रल वे एंड हाउ टू रिप्रेजेंट योर थॉट प्रोसेस और एनी काइंड ऑफ आर्गूमेंट विथ रिगार्ड्स टू दी टॉपिक विच यू विल बी गेटिंग. सो स्टेज 1 स्टेज 2 की प्रिपरेशन अपनी साइमल्टेनियसली हो रही है, प्लस रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ेगी तो पेपर अटेम्प्ट करने में टाइम बचेगा. दूसरा कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होगी तो इंग्लिश के सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, सो दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ इंपॉर्टेंट. और द हिंदू में ऑल टाइम रिकमेंड करता हूँ सबको, सो यू कैन स्टार्ट विथ इट. सो वेरी फर्स्ट कैलकुलेट योर टाइम, कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो. वीकडे में अगर आपका कॉलेज है और यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो वीकडे में 2 घंटे 3 घंटे कितना टाइम दे सकते हो. वीकेंड में 6-7 घंटे 8 घंटे दे सकते हो. तो वो एक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको लाइट स्टडी और एक हैवी स्टडी में डिफाइन करो. लाइट स्टडी वो है जो आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है. मतलब हाँ, मैंने इंग्लिश पे काम कर लिया, मेरा GK तो डेली बेसिस पे चल ही रहा है. जो टॉपिक मुझे मैथ्स का टॉपिक है, मुझे सैटरडे संडे जिसमें लॉन्ग सिटिंग लगेगी, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एजेस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गया, तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट 6-7 घंटे बैठना पड़ेगा. तो उसका एटलीस्ट बेस आपको वीकडे में प्रिपेयर कर लो, लाइक मंडे टू फ्राइडे के बीच में उसका बेसिक कवर कर लो. ईजी लेवल के क्वेश्चन आपके मैन्यूअर के बुक से आप सॉल्व कर सकते हो. थियरी पार्ट, प्री वर्क, और उसके बाद 4-5 ईजी लेवल वाले क्वेश्चन. ठीक है, सो कॉन्ट को लेकर के यू शुड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन मिनिमम 2 टाइम्स, क्योंकि आपके बुक से सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा. ठीक है, सो आप वीकेंड पे आपको लॉन्ग सिटिंग बैठनी है, उसकी प्लानिंग पहले से लेनी पड़ेगी. दिस इज़ हाउ यू शुड प्लान योर प्रिपरेशन, राइट. तो ये तो मैंने एक मैथ्स को लेके बता दिया. तो कोशिश करो कि एक वीक में आपका कम से कम 2 से 3 टॉपिक मतलब मैथ्स का और इंग्लिश का करके हो जाए. लॉजिक पे ज़्यादा फोकस नहीं देना, बट हाँ जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे आप प्रैक्टिस करते जाओ. ठीक है, जो मेन फोकस आपको करना है वो है GK, दूसरा है आपका मैथ्स. अगर आपने मैथ्स काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया है तो भी आपको थोड़ा सा फाउंडेशन अच्छा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में अच्छा करना पड़ेगा, और उसके बाद टॉपिक पे वर्कआउट करना पड़ेगा. ठीक है, सो अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है, एनी सर्विस प्रोवाइडर इफ़ यू हैव ज्वाइन, तो ये दोनों एरिया पे ज़्यादा फोकस रखना. ठीक है, एंड सिंस योर कॉलेज इज़ देयर तो कोशिश करो कि वीकेंड के बैचेस लो, सैटरडे संडे वाले, या तो फिर आपका लेट इवनिंग वाले बैचेस. उससे होगा कि आपका जो होल डे है वो ग्रेजुएशन का जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे, और अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम और लेट इवनिंग में थोड़ा सा टाइम आपको टेस्टनेट को लेके देना है. ठीक है, ये तरीके से आप प्लान करोगे आपकी प्रिपरेशन, तो बहुत स्मूथली आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है, सो पूरे दिन को आप डिफाइन करो, अर्ली मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून, इवनिंग, लेट इवनिंग. 6 पार्ट में दिन को डिवाइड कर दो और देखो कौन सा स्लॉट आपके लिए थोड़ा सा फ्री हो रहा है टेस्टनेट की प्रिपरेशन को लेकर के. 6 स्लॉट मैंने बता दिया, उसमें से 2 स्लॉट तो मिलेगा आपको जहाँ पे आप थोड़ा टाइम डिवोट कर पाओगे. अपने को दिन के 2-3 घंटे 3 घंटे दे रहे हो तो बहुत हो गया. वीकेंड में 5-6 घंटे दे रहा हो, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. अगर आपका मैथ्स वीक है
तो उस हिसाब से आपको टाइम सेव करना होगा. दिस इज हाउ यू शुड बैलेंस योर बोथ दी एग्जाम प्रिपरेशन, योर ग्रेजुएशन बोर्ड एंड योर टेस्टनेट एग्जामिनेशन. दोनों में अपने को अच्छा करना है. बट एडमिशन जो है अपने को टिस के स्कोर पे ही मिलने वाला है, टिस कैंपस में, तो वहाँ पे ध्यान देना. सो आइडियल टारगेट हैज़ टू बी 80+. जो भी कोर्स के लिए आप टारगेट करो. नॉर्मली HRMLR ODCL का 72 के आसपास का कट ऑफ जाता है, 71 72. और अगर आप नॉन HRMLR ODCL हो तो फिर उससे कम होगा. बट देन टू आई कीप ऑन सेइंग एवरी टाइम 80+ आउट ऑफ 100 ये टारगेट करो. एंड मेक श्योर 35% विच इज नथिंग बट 14 मार्क्स आपका सेक्शनल कट ऑफ है, वो ध्यान देना आप. ठीक है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज. इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक button and share this video to all your friends those who want to crack TISSNET 2023 examination and want to balance their preparation. In case if you want to join us, you can contact our team on this number for online and live classes both. अगर आप मुंबई बेस हो then you can visit our center, बोरीवली, दादर and वसई. डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, kindly check the description. So let's target 80+ together guys. All the very best. Thank you.